Okay, now start the class. I'm sharing my screen. Is screen visible? Yes, ma'am. हाँ जी, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे थे ना। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। हमने इसकी बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट। तो ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे हम लाइन फॉर्म में, ऐसे लाइन फॉर्म। ठीक है, लाइन फॉर्म में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आएंगी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, 2020 2019 बेस ईयर कौन सा है इसमें से? हाँ जी, इसमें से बेस ईयर 2019 कौन सा है? 2019 Am I audible? यस मैम। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम मैम आ आ रही रही है। है। ओके। हाँ जी, 2020 और 2019 दो ईयर हमें दिए हुए हैं। हमने इन दोनों ईयर को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि दोनों ईयर को कंपेयर करना है आपस में कि किस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट या कितनी परसेंटेज हुई प्रॉफिट की। ठीक है, किस ईयर में हमें फायदा हुआ और किस ईयर में नुकसान हुआ। यानी कि हम कंपैरेटिव बैलेंस स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? अपने ही डाटा को आपस में कंपेयर करने के लिए। देन फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर होल्डर्स की कैपिटल। शेयर होल्डर कोई भी हो सकते हैं, इक्विटी हो सकते हैं, प्रेफरेंस हो सकते हैं, कोई भी शेयर होल्डर हो, सबसे पहले उन्हीं की कैपिटल आएगी। ठीक है, शेयर होल्डर कैपिटल यहाँ पे क्या है, कितनी कितनी है? 216 और 216, 200 दोनों में को माइनस कर दो तो कितना आया? 0। 0 उसको परसेंटेज में भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा? 0। 0 देन रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व हमें दिए हुए हैं 2020 में 7815 और 2019 में दिए हुए हैं 7443। दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस कर देंगे, आएगा 372। 372 को अब हमने परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 372 को जब हम डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से, जो कि है 2019 का, इसके साथ इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो हमारा आंसर ये आएगा। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. Then same with the total shareholder funds. 8031 divided by 7659, जो बेसिक डिफरेंस है वो 372 का आया। दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारी परसेंटेज आई 486। देन अब आ गए करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज पे, यानी कि जो लॉन्ग टर्म होती है। नॉन करंट यानी कि जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। करंट यानी कि शॉर्ट टर्म। पहले ध्यान से ऐसे ही फॉर्मेट बनेगा। पहले पहले शेयर होल्डर्स आएंगे, यानी कि लाइबिलिटीज और इक्विटी के अंदर पहले शेयर होल्डर फंड्स आएंगे, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज आएंगी, फिर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो नॉन करंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो सकती हैं, जो भी लॉन्ग टर्म आपने रिसीव किया हुआ है पहले से, ठीक है, डाटा या अमाउंट, वो आएगा यहाँ। देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिबेंचर्स कितनी भी है? हो सकते हैं मैम। 1269, बेस ईयर की 4804, दोनों को डिवाइड माइनस किया, आंसर आया 465। 465 को डिवाइड बाय 804 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो करके देखो बेटा, ये आ भी रहा है आपका आंसर। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे आएंगी? 2020 में दी हुई है 1198 और 2019 में दी हुई है 1049। दोनों को आपस में डिवाइड माइनस किया, आया 149। इसको डिवाइड 149 को डिवाइड किया 1049 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आपके परसेंटेज आया 14.20, ठीक है। देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको भी ऐसे ही करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 1269 प्लस 1198, दोनों को प्लस करके आया 2467, और 804 और 1049 को मल्टी प्लस करके आया 1853। अब इन दोनों को माइनस करके आया 614। अब 614 को 1853 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारा 33.14 परसेंटेज आएगा। सेम ऐसे ही हमें करंट लाइबिलिटीज को करना है और एंड में इनको टोटल भी करना है। और देन जो लास्ट है टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, इसमें क्या होगा, जितने भी टोटल्स है वही ऐड होंगे, यानी कि 914 प्लस 2467 प्लस 8031, ये तीनों टोटल प्लस करने हैं सिर्फ, टोटल में। देन आपकी रकम ये आ जाएगी। इधर से भी ऐसे ही करना है, ये आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करना है, 1737 आ जाएगा। 1737 को डिवाइड करना है 17865 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा लाइबिलिटीज का। इसी तरह एसिड पे जाएंगे। एसिड में शेयर होल्डर्स के कोई फंड नहीं होते, सीधा एसिड्स आते हैं। तो नॉन करंट एसिड्स डालेंगे पहले, यानी कि जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। देन फिक्स्ड एसिड, देन करंट एसिड। इनका भी फिर टोटल कर देंगे सबका। टोटल करने के बाद दोनों का डिफरेंस ये रहा, दोनों के डिफरेंस को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ गया। यहाँ आया 972। एसिड एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये जो 927 है, ये शो कर रहा है कि इस साल हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, या इस साल हमारी कंपनी में जो प्रॉफिट चेंज है पिछले साल से, ये इतने का आया है। अगर इसके आगे माइनस लग जाता तो ये जो प्रॉफिट था वो लॉस में बदल जाता। ये देखो, ये ब्रैकेट में डाले हुए हैं ना कुछ चीजें, यानी कि ये जो ब्रैकेट वाली चीजें हैं वो माइनस में आई हैं, इनके आंसर्स माइनस में आए हैं, नेगेटिव आई हैं ये चीज, ठीक है। 2020 में ज्यादा था और 2019 में ज्यादा था और 2020 में कम हुआ है, इस वजह से ये चीजें माइनस में आई हैं।
तो माइनस वाली चीजों को माइनस ही कर देना। ठीक है, 18.38 माइनस 1.15 प्लस 3753 प्लस 1809 माइनस 1.56 माइनस 23.01 प्लस 14.39, ऐसे करना। ठीक है, जो माइनस वाली है उनको माइनस ही करना है। किसी ने सॉल्व करके देखा था क्वेश्चन? हाँ जी, एनीवन? सान्या? यस मैम। नेक्स्ट आ गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या करना है, जैसे हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई है, इसमें भी वैसे ही डाटा अरेंज करना है, लेकिन इसमें करंट ईयर के फिगर को बेस ईयर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देना है। यानी कि ओवरऑल ये सबसे आसान है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो दो डाटा दिए हुए हैं वो आपस में डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई बाय मैम 100 होंगे, बस। ट्रेंड मैम एनालिसिस कंपेयर की financial statement values or relationship for the same company across period. It generally includes more than 3 years of data and supposed to build prediction model and forecast financial statement. It involves the calculation of trend presence percentage, which play a significant role in analyzing in the financial structure of the enterprise through base year performance ratio competition. This not only reveals the trend movement of the financial performance of the enterprise, but also highlights the strength and weakness of the enterprise. ठीक है, ये सिर्फ हमें ट्रेंड नहीं बताता, ये हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है कि हम इस मॉडर्न मार्केट में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मॉडर्न मार्केट में ट्रेंड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो ये हमें यही शो करता है कि हम ट्रेंड के हिसाब से कितने मॉडर्न और कितने आगे बढ़ रहे हैं। हमारे में क्या वीकनेस है कि हम जो रिसेंट मॉडल है उसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे, ये सब हमें बताता है। फाइनेंशियल एलिमेंट्स कैन शो अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवे ट्रेंड। ठीक है, ये फाइनेंशियल एलिमेंट जो है वो कहीं भी शो कर सकते हैं, अपवर्ड भी जा सकते हैं, डाउनवर्ड भी जा सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल भी जा सकते हैं। दिस एनालिसिस सेट्स द बेस ईयर एट अ वैल्यू ऑफ 100% and then show subsequently year about increasing or decreasing over the base year. ठीक है, एक बेस ईयर मान लिया जाता है, वो आपको दिया होगा कि 2018 इज एज बेस ईयर। ठीक है, वो आपको बताया होगा, आपने उसी को बेस ईयर मान के डाटा निकालना। मैम मैम आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ जी, बोलो बेटा। मैम आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, मैम ये पूछना था, नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स भी आ जाएंगे सारे? हाँ जी, डिबेंचर्स भी आएंगे। ओके। डिबेंचर्स भी तो लोन ही है एक तरह का। अगर वो लॉन्ग टर्म लिखे होंगे डिबेंचर्स तो आएंगे, अगर शॉर्ट टर्म लिखे होंगे तो शॉर्ट टर्म आएंगे।
ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे ना पीछे कि कुछ रिडीमेबल होते हैं और इरिडीमेबल होते हैं, उस अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखा होगा आगे, अगर लॉन्ग टर्म है तो ऊपर, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो नीचे करंट में। ठीक है, हाँ जी। नाउ हम ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे। ट्रेंड एनालिसिस में मार्च 20 दिया हुआ है, मार्च 19, मार्च 18, मार्च 17, मार्च 16, ये क्वेश्चन है पूरा। हाँ जी, हमें ये पूरा डाटा दिया हुआ है। ऊपर देखो 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, 16 का। ठीक है, बेस ईयर कौन सा लेंगे इसमें हम? मैम 16। हाँ जी, 2016। चलो करो अब, अपने फोन्स पे करो सारे जने। जो भी करंट डाटा है उसको बेस ईयर के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो, देखो आता है। लाइक करंट ईयर में कितना है? 38273 डिवाइड बाय 32929 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 116%। क्लियर है? सबको इसके साथ ही करना है, सबको 16 मार्च के साथ ही करना है। नेक्स्ट 37660 डिवाइड बाय 32। मैम 17 मार्च और 16 मार्च का करना है दोनों का। हाँ जी, सबको 16 के साथ करना है। जैसे कि अब सेकेंड ईयर का ले रहे हैं हम, 2019 मार्च का क्या है? 37660 डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड बाय 32929, यही है ना? 929 कितना आ गया? कर रहे हो बेटा? यस मैम। नेक्स्ट करो 34619। 34619 डिवाइड बाय, अरे ये क्या हो रहा है?
34619 डिवाइड बाय 32929 मल्टीप्लाई बाय 100 105 ये रहा 105। क्लियर है बेटा? आ रहा है ना सारा सेम डाटा? सबसे आसान है ये। Yeah. ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, नाउ कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनेगी? कॉमन साइड में बैलेंस शीट में a common size balance sheet is prepared by calculating common size percentage of 2020 and 2019 separately। दोनों को परसेंटेज अलग अलग निकालने हैं। In case of common size balance sheet, 2020 common size balance percentage are individual financial element of the balance sheet of 2020 are divided by total asset of 2020 and then multiply by 100। अब कॉमन साइज में क्या करना है? जो भी कॉमन साइज की वन टर्म दी हुई है, ठीक है, एक एसेट दी हुई है 5000 की, उसको जो डिवाइड करना है वो इसी की टोटल एसेट के साथ करना है, यानी कि इसी लाइन की टोटल एसेट के साथ इसको डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, देन कॉमन साइज बैलेंस शीट 2020 आ जाएगी आपके पास परसेंटेज चेंज। समझ में आया? क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होएगा। ये देखो 2020 2019 इक्विटी शेयर होल्डर फंड, सबसे पहले शेयर होल्डर कैपिटल आ गया 216 जैसे हमने पीछे किया था। इसमें अब ये परसेंटेज जो है ये दोनों के हैं, परसेंटेज चेंज इन 2020, परसेंटेज चेंज इन 2019। ये कैसे निकलेगा? 216 को डिवाइड करेंगे 8031 के साथ। करो जरा। 2.6 आ रहा है ना, 2.68। ओके वेट, हाँ जी बेटा 216 को हम टोटल के साथ करेंगे, इसके टोटल के साथ नहीं, ओवरऑल टोटल के साथ, दैट इज 196602। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटी या फिर टोटल एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, तो टोटल एसेट्स हमारे यही हैं, सेम ही आते हैं। एसेट एसेट और लाइबिलिटी दोनों सेम ही आती है ना फाइनल, तो इसलिए हम ये उठाएंगे। 19602 के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपका आएगा 1.10। सेम इसी तरह 7815 डिवाइड बाय लास्ट 19602 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 39.87। समझ आ रहा है?
हो रहे हैं? यस मैम। इसी तरह 19 को भी करेंगे। 19 में क्या दिया हुआ है? 216 को डिवाइड करेंगे 17865 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा 1.21। निकाल के देखो। 216 डिवाइड बाय 17865 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 121। इसी तरह 7443 को करेंगे। 7443 डिवाइड बाय 17865 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 41.66। हाँ जी, हो रहा है बेटा, आ गया था आंसर। यस मैम। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विच फाइनेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस बैलेंस शीट शुड बी कंसीडर्ड टू एनालाइज एंड comment on working capital management or liquidity management of the company? बताओ। करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल को एनालाइज करने के लिए कौन सी दो टर्म चाहिए? मैम करंट मैम एसेट। ऑप्शन ए करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। मैम बी। मैम करंट एसेट होगा। करंट एसेट और दूसरी टर्म भी तो बोलो, कौन सी वाला ऑप्शन बोलो, कौन सा ऑप्शन कह रहे हो आप? करंट एसेट्स, करंट मैम लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, which financial element of the balance sheet should be considered to analyze and comment on solvency position of the company? हाँ जी, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी। सॉल्वेंसी यानी कि हमारी कंपनी जो है लंबे समय के लिए चलने के लिए तैयार है।
मैम बी ऑप्शन। हाँ जी, बी, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म है ना हमारे पास, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म ही आता है सारा। Then comparison of financial statement highlights the trend of the dash of the business. किसका ट्रेंड हाईलाइट करता है ये? फाइनेंशियल पोजीशन का, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, या ऑल मैम ऑफ द अबव? फाइनेंशियल पोजीशन और सबका ऑल मैम ऑफ ऑल द। ऑफ द अबव। all of नेक्स्ट, them. which technique used for figures of 2 and more period are placed side by side to effect to facilitate easy and meaningful comparison? कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे? कंपैरेटिव हाँ जी, स्टेटमेंट। कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं ये? ऑप्शन सी। To establish a relationship between revenue from operation and other item of statement of profit and loss account. कॉमन साइज हमने जब बनाई, हमने देखा कि वो अपनी ही ईयर के साथ डिवाइड हो रहा है ना, अपने ही ईयर की अमाउंट के साथ डिवाइड हो रहा है ना, तो वो उसका क्या चेक करें हम? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेक करें अदर आइटम के साथ, अपनी ही स्टेटमेंट का, कहीं और नहीं जाना, किसी और ईयर में नहीं जाना। इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट फिगर ऑफ करंट लायबिलिटीज इज assumed to be 100, the is figure of fixed asset is assumed to be 100, figure of total asset is assumed to be 100। किसको 100 मानते हैं हम? मतलब किसके साथ डिवाइड करते हैं? किसके साथ डिवाइड करते हैं? जो टोटल एसेट्स हैं उसको डिवाइड करते हैं। हम बेटा इसमें टोटल एसेट को 100 एज्यूम करते हैं, तभी उसको हम डिवाइड की जगह पे लेते हैं। ठीक है, हमने किया ना, जो भी अमाउंट है, जो जिस चीज की भी बोलिए, मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय टोटल एसेट, इट मींस टोटल एसेट को हमने 100 एज्यूम किया है। हाँ जी, करंट एसेट डिक्रीज फ्रॉम 4 लाख टू 3 लाख, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज? दोनों का 25%। डिफरेंस डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 करो। करो, दोनों मैम का डिफरेंस 22%। 1 लाख। मैम 25% आ रहा है। हाँ जी, 25। 25। इन्होंने लिखा है डिक्रीज फ्रॉम 4 टू 3, यानी कि 4 इज द प्रीवियस ईयर एंड 3 इज द न्यू ईयर। 4 से 3 पे आया, इट मीन 4 पहले आया था, 3 बाद में आया है, तो जो पहले आया वो हमारा बेस ईयर है। तो दोनों का डिफरेंस 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 25%। क्लियर है? ओके, देन आई विल सेंड यू द वन क्वेश्चन, आपने कल सबने मुझे सॉल्व करके भेजना है, मेरे को चेक करना है वो क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा? यस मैम। करना ही है। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, नाउ यू मे लीव।